जिला पंचायत अध्यक्ष और उद्योगपति राजेश मसाला की तरफ से एक बार ठंड को देखते हुए 8,000 गरीबों को कंबल का वितरण किया गया। अमेठी कस्बे के रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, सांसद स्मृति ईरानी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह समेत कई विधायक और एमएलसी शामिल हुए। इस दौरान 24 स्ट्रीट वेंडरों को प्रतीकात्मक चेक और छतरी सौंपी गई। कार्यक्रम में गरीबों और असहायों की मदद के लिए 1 करोड़ रुपए का दान भी दिया। दरअसल उद्योगपति और जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश मसाला पिछले 19 वर्षों से जरूरतमंदों को रजाई कंबल का वितरण कर रहे हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजेश मसाला के राघव राम सेवा संस्थान द्वारा कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अमेठी कस्बे के रामलीला मैदान में आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक, सांसद स्मृति ईरानी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, एमएलसी सलिल बिश्नोई समेत कई विधायक और भाजपा नेता शामिल हुए। कार्यक्रम में अमेठी विधानसभा के 8,000 जरूरतमंदों को कंबल का वितरण करने के साथ ही राजेश अग्रहरी द्वारा गरीब और असहायों की मदद करने के लिए 1 करोड़ रुपए भी दिया गया। वहीं 24 स्ट्रीट वेंडरों को प्रतीकात्मक चाबी और छतरी सौंपी गई। कार्यक्रम को लेकर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा कि सांसद स्मृति ईरानी की पहल पर राघवराम सेवा संस्थान द्वारा निःशुल्क रजाई वितरण का कार्यक्रम किया गया, जो बहुत अद्भुत था। सांसद स्मृति ईरानी के नेतृत्व में अमेठी में चतुर्मुखी विकास हो रहा है। अमेठी को हम मॉडल लोकसभा के रूप में डेवलप कर रहे हैं। वहीं कार्यक्रम के आयोजक जिला पंचायत अध्यक्ष और उद्योगपति राजेश अग्रहरी ने कहा कि इन्हीं गरीबों की दुआ है कि आज वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं, इसीलिए आज 8,000 जरूरतमंदों को कंबल का वितरण किया गया है। साथ ही असहायों और पीड़ितों की मदद के लिए 1 करोड़ रुपए का दान भी दिया गया है। वहीं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि अमेठी के बसों की समस्या को जल्द दूर किया जाएगा। पूरे लोकसभा क्षेत्र में 7 जगहों को चिन्हित किया गया जहां बस स्टेशन बनाए जाएंगे। अमेठी से अयोध्या काशी के लिए जल्द ही इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। दरवाजे खोलने का काम करता है, लेकिन मैं यूजर को धन्यवाद करना चाहता हूं कि अमेठी की सरजमीन पर एक तो सांसद के रूप में हमारी दीदी स्मृति ईरानी को उन्होंने बैठा करके हमारे ऊपर उपकार किया है, और दूसरा उपकार राजेश अग्रहरी जैसे हमारे मित्र को अमेठी की सरजमीन पर काम करने का अवसर प्रदान किया। पूरे अमेठी जनपद वासियों की तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमें अच्छी तरह याद है, हम लोग जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे अमेठी तब भी आते जाते थे। अमेठी की गलियों से मैं अच्छी तरह परिचित हूं, सैकड़ों हजारों लोग हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं। लेकिन अमेठी का क्या हाल आम जनता को कौन पूछता था? हमने अपनी आंखों से देखा है जिस ढंग से प्रशासन के लोग धक्का देते थे गरीब आदमी को। आज हमारी दीदी स्मृति ईरानी जी अमेठी की सांसद है। एक एक गरीब का बच्चा, आम आदमी का बेटा, भाई बहन, सबको गले लगा करके अमेठी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमने देखा अमेठी के अंदर एशिया का सबसे बड़ा बाटली प्लांट लगा। दीदी की चिंता रहती है कि अमेठी का सर्वांगीण विकास हो, चतुर्मुखी विकास हो, और अमेठी के संसाधन को अमेठी में लगा करके देश के दूसरे संसाधनों को अमेठी में लगा करके अमेठी के प्रतिनिधि आमदनी बढ़ाने का काम करे, गरीब की आमदनी बढ़ाने का काम करे। हमने देखा पीएम स्वनिधि के माध्यम से, पीएम स्वनिधि के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप सबको कई बार अवगत कराया, लेकिन धरातल पर उतरने हमें अमेठी में देखा जब दीदी ने अपने हाथों से हमारे नौजवान भाइयों को, बुजुर्गों को, बहनों को केवल पीएम स्वनिधि का चेक ही नहीं दिया, उनके हाथ में एक छाता भी दिया। लेकिन स्वाभाविक रूप से पूरे अमेठी के एक एक जनता के सिर पर उन्होंने अपना आशीर्वाद देकर जो छाता लगाने का काम किया है, अमेठी की एक एक जनता दीदी के साथ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दीदी जात धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर हमने अपनी अल्पसंख्यक बहनों को भी आपके सामने देखा, हमने सर्व समाज के नौजवान भाइयों को देखा है, सब दीदी का आशीर्वाद लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं अमेठी का क्या हाल था। ग्राम प्रधान का बस्ता या तो पंचायत सेक्रेटरी लेकर के घूमते थे या प्रधान जी के झोले में रहता था। आज हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ग्राम प्रधानों के कार्यालय, अमेठी में भी ग्राम प्रधानों के कार्यालय डीएम कार्यालय से बेहतर बनाने का काम किया। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने अमेठी की सरजमीन पर कई दशकों तक राज किया है,
आप तुलनात्मक रूप से आप जाकर के देखेंगे, अमेठी के अंदर जाकर के ग्राम प्रधान का कार्यालय देखेंगे तो डीएम कार्यालय से बेहतर बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। वहां पर सभा कक्ष है, प्रधान जी के बैठने के लिए कक्ष है, उनके पास सेक्रेटरी को बैठने के लिए कक्ष है और विशेष रूप से वहां कंप्यूटर लगा करके उसको इंटरनेट से जोड़ करके हमने अपने भारत की, अपने केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको गांव में उपलब्ध कराने का काम किया है। ये संभव इसमें दीदी के विशेष प्रयासों से हो पाया है। हम देखते थे छोटे छोटे बच्चे, नौनियाल बच्चे, जब माँ बाप चाहते थे तो बेहतर स्कूलों में जाए, शहर से लखनऊ की तरफ, गांव से अमेठी की तरफ, कहते थे प्राइमरी स्कूल पढ़ाने लायक नहीं रहे। लेकिन आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 50% से अधिक स्कूल कार्यक्रम की योजना के तहत अमेठी के अंदर हमने बेहतर से बेहतर बनाने का काम किया है, जो प्राइवेट मॉन्टेसरी स्कूल से बेहतर है। केवल स्कूल ही नहीं बनाए, हमने बच्चों को ड्रेसेस भी प्रदान किए हैं और ड्रेस सरकारी स्कूल की तरह नहीं, प्राइवेट स्कूलों से बेहतर ड्रेस प्रदान किए हैं, जूता मोजा प्रदान किया है और इसके अलावा उनको पाठ्य पुस्तकें भी देकर के गुणवत्ता परक मध्याह्न भोजन भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। पहले क्या होता, इन बच्चों को कोई पूछता नहीं था, ड्रॉप आउट रेट लगातार बढ़ रहा था, बच्चे स्कूल छोड़ रहे थे, माँ बाप मजबूरी में या तो बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा पाते थे तो बच्चे घर में बैठे थे। आज हम कह सकते हैं ड्रॉप आउट रेट जो 1 करोड़ 12 लाख तक पहुंच गया था, आज हमारे सरकारी बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में 1 करोड़ 90 लाख से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको गुणवत्ता परक बेसिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। इंटर कॉलेजों में क्या हाल था, नकल की भरमार की। आज हमने पढ़ाई को चौकस चौबंद किया है, शिक्षकों को जिम्मेदारी दी है कि अपना कोर्स पूरा करें, हमारा रिजल्ट बेहतर हो रहा है, नौजवानों के अंदर ऊर्जा जगी है आगे बढ़ने की। कौशल विकास के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण सैकड़ों योजनाएं हैं, कौशल विकास के माध्यम से नौजवानों को जोड़ करके उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया है। अब ये बता रहे थे परिवहन मंत्री जी, परिवहन मंत्रालय ने तो खजाना आपके लिए खोला है, लेकिन हमारी जो व्यवस्था जिसको देखने का काम मुझे मिला है, हम दीदी को भरोसा दिलाते हैं, अमेठी के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि चिकित्सा सेवाओं के मामले में अमेठी में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। आप सबको पता है डायलिसिस के लिए पहले हमें लखनऊ, कानपुर बड़ी जगहों में जाना पड़ता था, लेकिन हर जिला मुख्यालय पर 10-10 मशीनें डायलिसिस की लगा करके बेहतर व्यवस्था देने का काम किडनी रोग से पीड़ित मरीजों के लिए किया गया है। दीदी ने हमें जो भी आदेश देंगे हम 100% को अमेठी जनपद में लागू करके सभी लोगों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था देने का काम करेंगे। मेडिकल कॉलेज बनना शुरू हो गया है, हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अमेठी का मेडिकल कॉलेज वर्ल्ड क्लास बनाया जाए और शीघ्र बन करके तैयार हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए अपने भाइयों बहनों से अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि ठंड का मौसम है, अभी कुछ दिनों के बाद दिसंबर के बाद जनवरी के बाद लोकसभा का चुनाव शुरू हो जाएगा। हम फिर आएंगे, कई बार आएंगे, लेकिन एक अपील आपसे करना चाहते हैं। आप सब हमारे भाई बहन हैं, हमारे बेटे, हमारे माँ समान है, बुजुर्ग दादा बैठे हैं, सब लोग जुट करके इस बार विपक्षी की जमानत हमें जब्त करानी है। सब लोग जुट करके कमल के खाने के आगे बटन दबा करके स्मृति ईरानी जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करेंगे। मैं बहुत अधिक समय लेते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता के। आज अमेठी जनपद में अमेठी की लोकप्रिय सांसद आदरणीय दीदी स्मृति ईरानी जी के मार्गदर्शन में राघव राम सेवा संस्थान द्वारा राजेश मसाला जी के सौजन्य से जिस ढंग से वंचितों को, पीड़ितों को, गरीबों को निःशुल्क रजाई कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया, बहुत अद्भुत कार्यक्रम है। ऐसे अवसर पर मैं राजेश जी का, आदरणीय स्मृति ईरानी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दीदी के नेतृत्व में अमेठी में चतुर्मुखी विकास हो रहा है, चाहे अस्पताल हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली के मामले हो, चतुर्दिक विकास अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हो रहा है। अमेठी लोकसभा क्षेत्र के वासियों को इस बात का हम भरोसा भी दिलाते हैं, अमेठी के डेवलपमेंट में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। हर स्थिति में अमेठी को हम नंबर 1 का मॉडल लोकसभा क्षेत्र के रूप में डेवलप कर रहे हैं और इसको दीदी के नेतृत्व में नंबर 1 का लोकसभा क्षेत्र बनाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के भी आपने मंच से कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को हम
जो भी आवश्यकता अमेठी की है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, गुणवत्तापरक बने, शीघ्र बने, इसको सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अमेठी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेकर पीएचसी, सीएचसी, अन्य सब सेंटर में जो भी आवश्यकताएं होंगी हम दीदी के मार्गदर्शन में उन सबको पूरा करेंगे। मंत्री जी, सीएचसी, पीएचसी पर चिकित्सकों की बहुत अभाव है। देखिए, आप हर स्थिति में आपको मैं संतुष्ट करना चाहता हूं। उपलब्धता के आधार पर अमेठी को हम नंबर 1 पर रखेंगे। जो भी आवश्यकता है उनको हम पूरा करेंगे। बजट की कोई कमी नहीं होने देंगे।